नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर शो ईशानी के 25 अक्टूबर 2025 के एपिसोड की। ये एपिसोड ड्रामा, इमोशंस और अप्रत्याशित ट्विस्ट से भरा हुआ है। राधिका ने अचानक शादी कैंसिल कर दी, अनुराग का दिल टूट गया और ईशानी की जिंदगी में फिर से उथल-पुथल मच गई। चलिए स्टेप बाय स्टेप फुल स्टोरी सुनाते हैं जैसे एपिसोड में हुआ था। अगर आपने मिस कर दिया तो ये रिकैप आपके लिए परफेक्ट है। तैयार हैं? शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशानी के एक ऐसे एपिसोड का रिकैप जिसने हमारे दिलों को चीर दिया है, हिला कर रख दिया है और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर प्यार में इतनी ताकत क्यों होती है। आज हम बात करेंगे 25 अक्टूबर 2025 के एपिसोड की, जो ड्रामा, इमोशंस और अप्रत्याशित ट्विस्ट से भरा हुआ था। सच बताऊं तो इस एपिसोड को देखने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर ये क्या हो गया? क्या ऐसा भी हो सकता है? यह एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भावनाओं का एक ऐसा समंदर था जिसमें हम सब डूबते उतरते रहे। एक पल में खुशी का सूरज चमक रहा था तो अगले ही पल दुख के बादल ऐसे छा गए कि मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। तो दोस्तों, अगर आपने ये एपिसोड मिस कर दिया है या फिर आप इसे फिर से जीना चाहते हैं तो ये रीकैप आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आज हम इस एपिसोड को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। हर एक पल को महसूस करेंगे और हर किरदार के दर्द और खुशी को अपने अंदर उतारेंगे। आज हम बात करेंगे राधिका के उस अद्भुत बलिदान की जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आज के ज़माने में भी ऐसा सच्चा प्यार, ऐसी निस्वार्थ भावना मौजूद है। उसने अपने प्यार को सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया ताकि अनुराग को उसका सच्चा प्यार मिल सके। क्या इससे बड़ा बलिदान कोई और हो सकता है? हम बात करेंगे अनुराग के उस टूटे हुए दिल की जिसने शादी के मंडप में ही एक ऐसे धोखे का स्वाद चखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें पल भर में चकनाचूर हो गईं। और हम बात करेंगे हमारी प्यारी ईशानी की, जिसकी जिंदगी में एक बार फिर से उथल-पुथल मच गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो हंसे या रोए। एक तरफ उसके प्यार की शादी टूट गई है और दूसरी तरफ उसे ये एहसास है कि अनुराग उसे अभी भी प्यार करता है। ये कैसा अजीबो-गरीब एहसास है ना? तो मेरे साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र इमोशंस के एक ऐसे रोलर कोस्टर की तरह होने वाला है जहां हर मोड़ पर आपको एक नया झटका लगेगा और हर सीन पर आपकी आंखें नम हो सकती हैं। अपनी चाय कॉफ़ी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि ये रिकैप लंबा होने वाला है और हर एक पल आपको स्क्रीन से बांधे रखेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एपिसोड की शुरुआत कैसे होती है। एक ऐसा सीन जिसने हमें पहले तो खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया और फिर अगले ही पल हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, ये एक संकेत था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है अनुराग के घर से, जहां सुबह का समय है और चारों तरफ शादी की चहल पहल है। अरे वाह, क्या नज़ारा था दोस्तों! घर रोशनी से जगमगा रहा है, हर कोने में रंगीन पर्दे और फूल सजे हुए हैं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर खुशियों के रंग में नहा गया हो। फूलों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है और हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी है। आप सोचिए, शादी का माहौल ही ऐसा होता ना जहां हर कोई एक नई शुरुआत की उम्मीद से भरा होता है। ढोल नगाड़ों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं, मेहमानों के आने जाने की सरसराहट है और हर तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा था कि आज का दिन सिर्फ खुशियों के लिए बना है। और ऐसे शुभ अवसर पर हमारी प्यारी अनुराग की माँ हमेशा की तरह, एक परफेक्ट माँ की तरह अपने बेटे को झिड़क रही हैं, प्यार भरी शिकायतें कर रही हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी खुशी है जो हर माँ के चेहरे पर होती है जब उसका बेटा शादी करने वाला होता है। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए एक उज्जवल भविष्य के सपने तैर रहे हैं। वो कहती हैं, अनुराग बेटा, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? देख, राधिका की माँ ने फ़ोन किया है, हल्दी समय पर भेजनी है। ओहो, देखिए माँ की चिंता। उन्हें हर काम मुहूर्त के हिसाब से चाहिए ताकि उनके बेटे की शादी में कोई कमी ना रह जाए, कोई अपशगुन ना हो जाए। एक माँ का दिल ही ऐसा होता है ना, जो हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता है, अपने बच्चे के लिए दुनिया की सारी खुशियां चाहता है। उनकी आवाज़ में प्यार और थोड़ी सी डांट दोनों थी, जो भारतीय घरों में आम बात है। वो बार बार घड़ी देख रही हैं, मेहमानों को देख रही हैं और हर चीज़ पर उनकी पैनी नज़र है। और फिर आता है हमारा कूल, डैशिंग और हैंडसम अनुराग। ओह माय गॉड दोस्तों, अनुराग को देखकर कौन नहीं पिघल जाता। उसकी मासूम मुस्कान और उसका चार्म तो कमाल का है। वो अपनी माँ की बातों को मुस्कुराते हुए टाल रहा है, जैसे उसे कोई फिक्र ही नहीं है, जैसे दुनिया की सारी चिंताएं उससे दूर हैं।
वो कहता है, माँ राधिका तो अपने घर में मजे कर रही होगी, थोड़ा लेट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अरे अनुराग तो कितना लापरवाह है, पर यही तो उसकी अदा है जो हमें पसंद आती है, जो उसे बाकी हीरो से अलग बनाती है। वो अपनी माँ से प्यार भरी छेड़छाड़ कर रहा है, उन्हें चिढ़ा रहा है, लेकिन माँ तो माँ होती हैं, वो कहाँ मानने वाली हैं। वो कहती हैं, नहीं बेटा, सब कुछ शुभ मुहूर्त में होना चाहिए, ये शादी है, कोई खेल नहीं। ये सुनकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। हमारी माएँ भी बिल्कुल ऐसे ही बोलती है ना, हर काम परफेक्ट टाइम पर होना चाहिए ताकि जिंदगी में कोई बाधा ना आए। अनुराग की माँ के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी झलकती है कि कहीं बेटे की इस लापरवाही से कोई गड़बड़ ना हो जाए। और फिर एंट्री होती है अनुराग की मासी की। मासी जी, क्या किरदार है। वो हल्दी का कटोरा लेकर आती हैं। पीला रंग चमक रहा है, जैसे शादी का उत्साह ही उस कटोरे से निकलकर पूरे घर में फैल रहा हो। अब सोचिए, उस हल्दी के रंग में कितनी उम्मीदें और कितनी खुशियां छिपी होंगी। हल्दी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। वो कटोरा मानो खुशियों का सागर था, जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रहा था। अनुराग की माँ अपनी मासी को थैंक यू कहती हैं। मासी जी, आप यहाँ हैं तो दिल को सुकून मिलता है। ये लाइन सुनकर मुझे लगा, अरे वाह, ये तो बिल्कुल हमारे घरों की कहानी है। जब कोई अपने खास घर पर आ जाए तो मन को कितनी शांति मिलती है, कितनी हिम्मत मिलती है। मासी भी भावुक हो जाती हैं, उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। अरे बेटी, अनुराग आखिरकार शादी कर रहा है, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। मैंने तो इसे बचपन से देखा है, इसके लिए कितनी दुआएं मांगी हैं। दोस्तों, ये फैमिली बॉन्डिंग देखकर ना दिल छू जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घरों में होती है त्योहारों पर, जब सारे रिश्तेदार एक साथ इकट्ठे होते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। मुझे तो लगा, वाह, आज तो अनुराग की शादी होकर ही रहेगी। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था, इतना सुखद लग रहा था कि किसी भी अनहोनी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और फिर एंट्री मारती हैं अनुराग की छोटी बहन। वो अपनी टीजिंग मोड ऑन करके आती हैं। अरे भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है ना, वो हमेशा अपने भाई को छेड़ना कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो शादी के मंडप में ही क्यों ना बैठा हो। वो अपनी प्यारी सी शरारती मुस्कान के साथ कहती है, भैया आज से तू मेरा होमवर्क नहीं करेगा ना, अब तो तेरी अपनी दुनिया होगी। हा हा हा, कितनी प्यारी है ये। उसकी आवाज में प्यार और शरारत दोनों थी। अनुराग भी हंसते हुए जवाब देता है, नहीं बहन, अब कैसे भाई अपनी बहन के सपनों को बढ़ावा दे रहा है। ये देखकर तो मन करता है कि काश मेरा भी ऐसा ही भाई होता, जो हमेशा मेरा सपोर्ट करता। लेकिन दोस्तों, यही पर आता है कि इमोशनल ट्विस्ट, एक ऐसा पल जिसने हमें अनुराग के अंदर की सच्ची भावनाओं से रूबरू करवाया। अचानक अनुराग फ्लैशबैक में खो जाता है। उसकी आंखों के सामने ईशानी की परीक्षा की यादें घूम जाती हैं। वो स्ट्रगल, वो प्यार, ओ माय गॉड दोस्तों, ये मोमेंट इतना इमोशनल था कि मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने सोचा, अरे अनुराग, तू राधिका से शादी करने वाला है और तुझे अभी भी ईशानी याद आ रही है। क्या वाकई में तेरा प्यार ईशानी के लिए अभी भी जिंदा है? क्या तुम्हारा प्यार इतना गहरा है कि शादी के दिन भी तुम्हें ईशानी ही याद आ रही है? उसके चेहरे पर जो दर्द, जो यादों का बोझ और जो अनकहा प्यार झलक रहा था ना, वो साफ दिख रहा था। इस फ्लैशबैक ने ना मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। ये बता रहा था कि भले ही अनुराग राधिका से शादी करने जा रहा हो, लेकिन उसका दिल, उसकी रूह अभी भी ईशानी के पास ही है। वो ईशानी की हर छोटी बड़ी बात, उसकी हर परेशानी, उसका हर संघर्ष याद कर रहा था। उसे ईशानी की वो मासूम आंखें याद आ रही थी जिसमें उसने कभी अपना भविष्य देखा था। उसे ईशानी की वो मुस्कान याद आ रही थी जिसने उसके हर दुख को भुला दिया था। उस पल मुझे लगा कि अनुराग, तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। अनुराग अपनी बहन से कहता है, माँ की हेल्प के लिए तो हमारे साथ शिफ्ट हो जा, उन्हें तेरी जरूरत होगी। उसकी बहन मस्ती में बोलती है, फिर मैं तेरी चाय में नमक डाल दूंगी, देख लेना। अरे वाह, कितना प्यारा मजाक। भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है, जहाँ प्यार के साथ साथ थोड़ी नोक-झोंक भी चलती रहती है, जो रिश्ते को और भी ज्यादा मजेदार बनाती है। लेकिन माँ बीच में कूद पड़ती हैं। उन्हें अब और इंतजार नहीं होता। बेटा, गेस्ट्स आने लगे हैं, जल्दी तैयार हो जा, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। आप सोचिए, माँ को कितनी जल्दी है ताकि सब काम टाइम पर हो जाए और उनका बेटा खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। घर में मेहमान आने शुरू हो गए हैं, हंसी खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़ों की हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं और खुशियों का रंग चारों तरफ फैल रहा है। कोई नहीं जानता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता कि ये खुशियां पल भर में गम में बदलने वाली हैं। और दोस्तों, अब आता है एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा धमाका जिसने पूरे घर की खुशियों को पल भर में राख कर दिया और हम सबको सदमे में डाल दिया। मेरी तो सांसें अटक गई थी।
डोरबेल बजती है और सब सोचते हैं कि शायद कोई और मेहमान आया होगा, लेकिन अनुराग को एक लिफाफा मिलता है राधिका से। अरे वाह, राधिका ने क्या भेजा होगा? क्या ये कोई और प्यार भरा संदेश है? सभी उत्सुकता से देखते हैं। सबकी नजरें उस लिफाफे पर टिकी हुई हैं। अनुराग उत्सुकता से लिफाफा खोलता है, उसके हाथ थोड़े कांप रहे हैं और वो पढ़ना शुरू करता है। दोस्तों, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। मैंने जैसे ही देखा कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया है, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मेरी सांसें मानो थम सी गईं। मैंने सोचा, अब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, ये कोई अच्छी खबर नहीं हो सकती। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खालीपन आ जाती है, जैसे उसने अपनी सारी दुनिया खो दी हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और सदमा दिख रहा था। राधिका ने लिखा है, अनुराग, मैंने ईशानी से मिली हूँ। मुझे पता चल गया कि तू अभी भी उसे ही प्यार करता है। मैं लवर्स के बीच नहीं आऊंगी। शादी कैंसिल। तू ईशानी से शादी कर, खुश रह। मैं तुझे वो प्यार नहीं दे सकती जो तू डिजर्व करता है। वाह रे सैक्रिफिस! ये तो बॉलीवुड मूवी जैसा क्लाइमैक्स है, बल्कि उससे भी ज्यादा इमोशनल और अप्रत्याशित। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं सोच रही थी कि ये क्या हो गया। राधिका ने ईशानी से मीटिंग की, सच्चाई जान ली और खुद को पीछे हटा लिया। दोस्तों, मैंने राधिका को कभी ऐसे नहीं देखा था। वो हमेशा थोड़ी नेगेटिव शेड में दिखती थी। कभी कभी तो हमें उसे विलन समझने लगते थे, लेकिन इस एक पल में उसने खुद को एक ऐसी हीरोइन साबित कर दिया जिसकी कुर्बानी को कोई नहीं भूल पाएगा। वो खुद इतनी दुखी होगी, उसके दिल पर क्या बीती होगी, लेकिन उसने अपने प्यार की खुशी के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया। ये सिर्फ एक लेटर नहीं था, ये राधिका के दिल का एक टुकड़ा था जो उसने अनुराग की खुशी के लिए तोड़ दिया था। उसने अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को एक झटके में त्याग दिया। मैं तो इस सीन को देखकर पूरी तरह से स्पीचलेस हो गई थी। आज के जमाने में कौन ऐसा करता है? कौन अपने प्यार को छोड़कर अपने पार्टनर को उसके सच्चे प्यार से मिलाने की हिम्मत रखता है? राधिका ने दिखा दिया कि सच्चा प्यार सिर्फ पाना नहीं, बल्कि कुर्बान करना भी होता है। ये बलिदान इतना गहरा था, इतना पवित्र था कि इसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी ईमानदारी और निस्वार्थ भावना ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे लगा, राधिका, तुम सच में एक महान इंसान हो। माँ फिर पूछती हैं, बेटा, तैयार कब जाओगे? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। आप सोचिए, माँ को पता ही नहीं है कि क्या हो गया है। वो अभी भी खुशियों के सपने देख रही हैं, अपने बेटे की शादी के इंतजार में है। अनुराग चुपचाप, बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले, वो लेटर अपनी माँ को थमा देता है। माँ पढ़ती हैं और शॉक्ड। उनके चेहरे पर जो खुशी थी, जो उम्मीद थी, वो एक पल में दुख और सदमे में बदल गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे कोई बांध टूट गया हो। नहीं, ये कैसे हो गया? ये सच नहीं हो सकता। ये एक माँ का दर्द था, जिसका बेटा शादी के मंडप से वापस लौट रहा था, जिसका सपना एक झटके में टूट गया था। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो हर माँ महसूस कर सकती है। अनुराग माँ को गले लगाता है, उनके आंसू पोंछता है, लेकिन उसके खुद के आंसू भी नहीं रुक रहे थे। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। जो हल्दी का रंग खुशियों का प्रतीक था, वो अब आंसुओं में बदल गया। शादी की तैयारी रुक गई, दिल टूट गए और हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। दोस्तों, ये सीन देखकर सोचिए, जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। एक मिनट पहले जहां खुशियों का माहौल था, ढोल नगाड़ों की आवाजें थीं, हंसी ठिठोली चल रही थी, अगले ही सेकंड वहां मातम छा गया। ये सिर्फ अनुराग की शादी नहीं थी, ये दो परिवारों के सपने थे जो एक झटके में टूट गए। मुझे तो इस सीन को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे अपने घर में ऐसा कुछ हो गया हो। मैंने सोचा, अब आगे क्या होगा? अनुराग क्या करेगा? क्या वो ईशानी के पास जाएगा? क्या वो इस दर्द को लेकर अकेला रह जाएगा, या फिर राधिका का ये बलिदान उसे ईशानी के पास जाने की हिम्मत देगा? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, मुझे बेचैन कर रहे थे। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने मुझे ईशानी के लिए और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। मैंने सोचा, जब ईशानी को ये पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? क्या वो खुश होगी कि अनुराग की शादी टूट गई, या फिर उसे भी अनुराग के लिए दुख होगा? ये सब सोचने पर ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये सीन हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हमें हर पल को जीना चाहिए, क्योंकि अगला पल क्या लेकर आएगा ये किसी को पता नहीं होता। नेक्स्ट डे, शश्वत के घर में पीहू सिद्धार्थ की वापसी और ईशानी का दर्द। अब एपिसोड नेक्स्ट डे शश्वत के घर में शिफ्ट होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सनी वाइब्स। अरे वाह, अनुराग के घर का सन्नाटा और यहाँ की खुशी, ये कॉन्ट्रास्ट मुझे बहुत पसंद आया। एक तरफ जहाँ एक परिवार के सपने टूटे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार में खुशियों का माहौल है। शश्वत और राज दीदी खुश होकर पीहू और सिद्धार्थ का वेलकम करते हैं ट्रिप से लौटने पर। अरे वाह, ये सुनकर तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पीहू और सिद्धार्थ क्या कमाल की जोड़ी है ना। इन्हें देखकर तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। इनकी इनोसेंट केमिस्ट्री हमें बहुत पसंद आती है।
राज दीदी पूछती हैं, पीहू बेटा ट्रिप कैसी रही? बहुत मजा आया होगा। पीहू चहकते हुए कहती है, आंटी बहुत मजा आया, बीच एडवेंचर सब टॉप, हमने बहुत एंजॉय किया। अरे वाह, उसकी आवाज में कितनी खुशी है। उसे देखकर तो लगता है कि वो दुनिया की सारी खुशियां जीत लाई है। उसने हर पल को जिया है। उसके चेहरे पर जो ताजगी और चमक थी वो उसकी खुशी को साफ बयान कर रही थी। शश्वत अंकल भी हमेशा की तरह अपने मजाक के मूड में हैं। वो टीजिंग में बोलते हैं, अब सिद्धार्थ को पीहू की असलियत समझ आ गई होगी कि ये कितनी शरारती है। शश्वत अंकल भी कितने मजेदार है ना। वो हमेशा पीहू को छेड़ते रहते हैं ताकि घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहे। लेकिन सिद्धार्थ, वो स्वीट बॉय, शर्माते हुए कहता है, मुझे तो पीहू वैसी ही पसंद है जैसी वो है, उसकी शरारत ही तो मुझे पसंद है। अरे वाह, ये रोमांस की शुरुआत लग रही है। मैंने सोचा, अरे वाह, पीहू और सिद्धार्थ का प्यार तो परवान चढ़ रहा है। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इनकी केमिस्ट्री, इनकी क्यूटनेस हमें हमेशा एक फ्रेश फीलिंग देती है, एक उम्मीद जगाती है कि प्यार अभी भी जिंदा है। ये देखकर ना मन में एक अजीब सी खुशी होती है कि चलो, किसी की लाइफ में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई तो खुश है। उनके चेहरे पर जो प्यारी सी मुस्कान थी वो बता रही थी कि उनके बीच एक नया रिश्ता बन रहा है। और फिर एंट्री होती है हमारी प्यारी ईशानी की। लेकिन दोस्तों, सब नोटिस करते हैं ईशानी की आंखें लाल, नींद उड़ी हुई। ओहो, मैंने सोचा ईशानी के साथ क्या हो गया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। पीहू तुरंत अपनी दीदी की परेशानी को भांप लेती है। वो चिंतित होकर पूछती है, दी, तू ठीक तो है ना? तेरी आंखें बता रही हैं कि तू रात भर जागी रही है, कुछ हुआ है क्या? अरे वाह, पीहू कितनी केयरिंग है ना। वो अपनी दीदी की हर बात समझ जाती है, बिना बताए ही उसका दर्द महसूस कर लेती है। ईशानी फेक स्माइल के साथ कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन अंदर से वो टूट चुकी है। अनुराग की शादी का इनविटेशन उसके पास है। दिल में दर्द सुलग रहा है। वो बेचारी रात भर सो नहीं पाई होगी, सिर्फ यही सोचती रही होगी कि आज अनुराग की शादी है, उसका प्यार किसी और का होने वाला है। एक तरफ वो खुश है कि अनुराग को उसकी खुशियां मिल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी दर्द है कि वो अनुराग के साथ नहीं है। ये एक ऐसा दर्द था जो कोई नहीं समझ सकता था। उसकी फेक स्माइल, उसका वो चेहरा जिसमें दर्द और खुशी दोनों का मिश्रण था, मुझे बहुत भावुक कर गया। मैंने सोचा, हे भगवान, ईशानी को कब तक ये सब सहना पड़ेगा? उसे कब उसकी खुशियां मिलेंगी? ये सब देखकर ना मेरा दिल बहुत भारी हो गया था। उसकी आंखों में जो नमी थी वो उसके अनकहे दर्द को बयान कर रही थी। राज दीदी पीहू से शिकायत करती हैं, ये शश्वत अब एक्टिव हो गया है, बाहर घूम रहा है, मुझे तो डर लगता है। शश्वत हंसते हुए कहते हैं, होना तो चाहिए, लाइफ में एक्टिव रहो, कब तक घर में बैठूंगा। सिद्धार्थ अग्री करता है, बिल्कुल अंकल, गुड साइन है, एक्टिव रहना चाहिए। पीहू वार्निंग देती है, शश्वत अंकल इजी लो, अभी आपको आराम करना चाहिए। शश्वत चाय बनाने चले जाते हैं सिद्धार्थ के साथ और किचन से उनकी बातों की हल्की हल्की आवाजें आती हैं। अरे वाह, ये सीन कितना हल्का फुल्का था। एक तरफ ईशानी का गहरा दर्द और दूसरी तरफ ये सब हंसी मजाक। ये थोड़ी देर के लिए हमें ईशानी के दर्द से दूर ले जाता है। शश्वत अंकल की ये एक्टिवनेस देखकर मुझे अपनी नानी की याद आ गई। हमारी नानी भी ऐसी होती हैं जो हमेशा एक्टिव रहने की सलाह देती हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो। और सिद्धार्थ भी कितना प्यारा है ना, जो हर बात पर शश्वत अंकल से अग्री करता है, उन्हें सपोर्ट करता है। इनकी बॉन्ड बहुत अच्छी लग रही है, जो हमें रिश्तों में अहमियत समझाती है। अब पीहू ईशानी से थोड़ा और करीब होकर पूछती है, दी, यश अंकल ने कॉल किया या मैसेज? ओहो, अब आता है यश का मिस्ट्री। ये किरदार हमेशा से ही पहेली रहा है। शश्वत जवाब देते हैं, नहीं पीहू, ना कॉल आया ना मैसेज। पीहू कहती है, मुझे तो लगता है कि अगर उन्हें पता होता कि आपने नंदिनी के खिलाफ केस जीत लिया है तो वो जरूर रिप्लाई करते, कुछ तो गड़बड़ है। शश्वत सीरियस हो जाते हैं, यश को जज मत करो पीहू, हम नहीं जानते कि वो किन हालातों से गुजर रहा होगा। ये यश का मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है दोस्तों। पिछले एपिसोड्स में वो कहाँ गायब हो गया था? क्या वो किसी मुश्किल में है? क्या उसका कोई कनेक्शन है नंदिनी की केस से? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। यश का किरदार हमेशा से ही मिस्टीरियस रहा है। वो कभी आता है, कभी चला जाता है, और उसकी हर एंट्री एग्जिट हमें एक नए सवाल के साथ छोड़ जाती है। पीहू की बात में दम तो है। अगर यश को पता होता कि शश्वत ने केस जीत लिया है तो वो रिप्लाई जरूर करता, लेकिन शश्वत अंकल उसे डिफेंड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यश के साथ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता। मुझे तो लगता है कि यश का ये मिस्ट्री इस एपिसोड में नहीं सुलझने वाला,
लेकिन ये हमें एक नए ट्विस्ट की तरफ जरूर ले जाएगा जो कहानी को और भी ज्यादा लेकिन ईशानी फिर भी अपनी जिद पर अड़ी है। वो सिसकती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं अनुराग की शादी में दखल नहीं दे सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती पीहू। ओ माय गॉड, ये डायलॉग इतना पावरफुल है दोस्तों। ईशानी हमेशा दूसरों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके दिल में दर्द था, उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी, लेकिन फिर भी वो अनुराग की खुशी के बारे में सोच रही थी। ये सीन देखकर ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने सोचा, ईशानी तो कितनी स्ट्रांग है, इतनी दर्द में भी तो दूसरों की खुशी के बारे में सोच रही है। ये उसका प्यार था, उसकी सादगी थी जो हमें पसंद आती है, लेकिन साथ ही हमें उसका दुख भी महसूस होता है। वो अनुराग को इतना प्यार करती है कि उसकी खुशी के लिए वो अपना दर्द भी सहने को तैयार है। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने हमें ईशानी के किरदार को और भी ज्यादा प्यार करने पर मजबूर कर दिया। उसकी ये कुर्बानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में प्यार में इतनी ताकत होती है कि इंसान खुद को पूरी तरह से भूल जाए। एपिसोड ईशानी के विचारपूर्ण चेहरे पर फेड आउट होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन है, एक अनसुलझा सवाल है। बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल, दिल को छू लेने वाला। ये एंडिंग ना हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ गई जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। क्या ईशानी वाकई में अनुराग की शादी में दखल नहीं देगी? क्या वो हमेशा के लिए अपने प्यार को छोड़ देगी? क्या राधिका का बलिदान व्यर्थ जाएगा, या फिर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है? ये सब सोचने पर ना मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम गए थे। उस इमोशनल म्यूजिक ने उस सीन को और भी ज्यादा गहरा बना दिया था, मानो वो ईशानी के अंदर के दर्द को बयां कर रहा हो। मैंने सोचा, ईशानी अब तो तुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, अब तो तुझे अपनी खुशियों के लिए लड़ना चाहिए। ये सिर्फ तुम्हारी खुशी नहीं बल्कि अनुराग की खुशी भी है। ये एंडिंग हमें अगले एपिसोड के लिए और भी ज्यादा उत्सुक कर देती है। दोस्तों, एपिसोड खत्म होने से पहले एक छोटा सा रिकैप आता है। शाश्वत का हार्ट अटैक, फैमिली शॉक्ड, सबकी जिंदगी हिल गई थी। ये आर्क अभी भी चल रहा है। शाश्वत की हेल्थ इश्यूज सबको परेशान कर रहे हैं। ये रिकैप हमें याद दिलाता है कि कैसे पिछले एपिसोड में शाश्वत अंकल को हार्ट अटैक आया था और कैसे उनकी पूरी फैमिली सदमे में आ गई थी। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने हमें बहुत इमोशनल कर दिया था और हमें जिंदगी की फ्रैजिलिटी का एहसास दिलाया था। शाश्वत अंकल बहुत प्यारे हैं और हम सब चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। उनके हेल्थ इश्यूज अभी भी चल रहे हैं और ये हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक तरफ प्यार का ड्रामा चल रहा है और दूसरी तरफ एक परिवार स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। ये सब देखकर ना मैंने सोचा, हे भगवान, इन सब के साथ ये क्या हो रहा है? ये दिखाता है कि कैसे एक ही समय में जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एपिसोड का एनालिसिस क्या होगा नेक्स्ट? तो दोस्तों, ये एपिसोड हार्ट ब्रेक और होप का एक अजीबोगरीब सा मिक्सचर है। एक तरफ जहां हमें राधिका के सैक्रिफाइस से प्यार पर भरोसा होता है, वहीं दूसरी तरफ हमें ईशानी के दर्द से दुख होता है, उसकी महानता पर सवाल उठते हैं। ये एपिसोड हमें दिखाता है कि प्यार में कितनी गहराई होती है और कैसे कभी कभी हमें अपने प्यार की खुशी के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि जीवन के उतार चढ़ावों और रिश्तों की जटिलताओं का एक आईना है। राधिका का सैक्रिफाइस कमाल का था। वो विलन नहीं बल्कि एक सच्ची हीरोइन बन गई थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि राधिका ऐसा कुछ करेगी। वो हमेशा थोड़ी नेगेटिव शेड में दिखती थी, कभी कभी उसके इरादों पर हमें शक भी होता था, लेकिन इस एक पल में उसने खुद को एक ऐसी हीरोइन साबित कर दिया जिसकी कुर्बानी को कोई नहीं भूल पाएगा। उसने दिखा दिया कि सच्चा प्यार सिर्फ पाना नहीं बल्कि कुर्बान करना भी होता है, अपने प्यार की खुशी में खुश होना भी होता है। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने मुझे राधिका के किरदार को पूरी तरह से नए सिरे से देखने पर मजबूर कर दिया। मुझे तो लगता है कि राधिका को बेस्ट सैक्रिफाइसिंग कैरेक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या राधिका का ये बलिदान सिर्फ अनुराग को ईशानी के पास धकेलने के लिए था या फिर वो सच में अपने प्यार को आजाद करना चाहती थी? ये सब सोचने पर ना मुझे राधिका पर बहुत गर्व महसूस हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, अनुराग अब ईशानी के पास जाएगा? अब जब राधिका ने खुद ही शादी कैंसिल कर दी है और अनुराग को ईशानी से शादी करने के लिए कहा है, तो क्या अनुराग ईशानी के पास जाएगा? मुझे तो लगता है कि उसे जाना चाहिए। उसका सच्चा प्यार ईशानी है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता। उसके रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है। लेकिन क्या ईशानी उसे स्वीकार करेगी? क्या वो उसके पास वापस जाएगी या अपनी महानता की दीवार खड़ी कर देगी? क्या उसे इस बात पर विश्वास होगा कि अनुराग सच में उसे प्यार करता है? ये सब सोचने पर ना मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अनुराग को अब अपनी सारी झिझक छोड़कर ईशानी के पास जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि वो कितना प्यार करता है और कैसे वो हमेशा उसके लिए ही बना है। क्या अनुराग इतनी हिम्मत जुटा पाएगा? क्या ईशानी अपने दिल की आवाज सुन पाएगी?
ये सब जानने के लिए तो हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। और शाश्वत को जब ये पता चलेगा तो क्या वो जेलस फील करेगा? अरे भाई, शाश्वत अंकल का भी तो ईशानी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ना। वो ईशानी को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन उनके दिल में उसके लिए कुछ और भी है। जब उन्हें पता चलेगा कि अनुराग की शादी कैंसिल हो गई है और वो ईशानी के पास जा सकता है, तो क्या शाश्वत अंकल को जेलस फील होगा? मुझे तो लगता है कि थोड़ा बहुत तो होगा ही। वो ईशानी को इतना पसंद करते हैं और हमेशा उसकी खुशी के बारे में सोचते हैं। ये एक ऐसा ट्विस्ट होगा जो कहानी में और भी ज्यादा ड्रामा लेकर आएगा। क्या शाश्वत अंकल अपने दिल की बात ईशानी को बता पाएंगे या वो अपने प्यार को छुपा कर रखेंगे? उनकी हेल्थ इश्यूज के चलते क्या वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे? ये सब सवाल मुझे बेचैन कर रहे हैं। पीहू सिद्धार्थ का रोमांस ब्लूम करेगा? हाँ, मुझे तो लगता है कि ये दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। इनकी केमिस्ट्री, इनकी क्यूटनेस हमें हमेशा एक फ्रेश फीलिंग देती है। ये देखकर तो लगता है कि इनका रोमांस अब और भी ज्यादा परवान चढ़ेगा और हमें कुछ लाइट हार्टेड मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। क्या इनकी लव स्टोरी में कोई नई चुनौती आएगी या फिर ये हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे? इनकी मासूमियत और प्यार हमें हमेशा मुस्कुराने पर मजबूर करता है। और यश का सीक्रेट रिवील होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। यश का किरदार हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। वो कहाँ गायब हो गया था? उसके साथ क्या हुआ था? क्या उसका कोई कनेक्शन है नंदिनी के केस से? क्या वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या उसकी वापसी से कहानी में एक नया मोड़ आएगा? क्या उसकी वापसी ईशानी और अनुराग की जिंदगी पर कोई असर डालेगी? ये सब जानने के लिए तो हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। मुझे तो लगता है कि यश का सीक्रेट कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा जो हमें चौंका देगा। उसकी वापसी से कई अनसुलझे सवाल सुलझ सकते हैं या फिर कुछ नए सवाल खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, अगला एपिसोड और धमाकेदार होगा। वेट एंड वॉच। मुझे तो अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। ये एपिसोड हमें एक ऐसे मोड़ पर छोड़ गया है जहां हर कोई अगले एपिसोड को देखने के लिए बेचैन है। क्या होगा? कौन मिलेगा? कौन बिछड़ेगा? क्या अनुराग और ईशानी एक हो पाएंगे या फिर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है? क्या राधिका का बलिदान रंग लाएगा? ये सब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था 25 अक्टूबर 2025 के ईशानी एपिसोड का मेरा धमाकेदार रिकैप ऑन ड्रामा क्वीन पूजा पर आपकी होस्ट पूजा के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिकैप पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि हर पल को आपके सामने विस्तार से रखूं, हर इमोशन को आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी इस एपिसोड के हर इमोशन को महसूस कर सके। ये एपिसोड सच में बहुत पावरफुल था और इसने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और कॉमेंट्स ही मुझे और बेहतर कॉन्टेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। मुझे कॉमेंट्स में बताओ, अनुराग ईशानी का रियूनियन होगा या नहीं? आपको क्या लगता है? क्या अनुराग और ईशानी फिर से एक हो पाएंगे या फिर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताओ, अपने थॉट्स शेयर करो। मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ड्रामा देखते रहें, क्योंकि ड्रामा क्वीन पूजा हमेशा आपके लिए कुछ नया और धमाकेदार लेकर आती रहेगी। बाय।